हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फ्लोरा। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट बॉटनी का, जिसमें हम देखेंगे फ्लोरा। इस यूनिट में हमें देखना है टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज, जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है। हम ऑलरेडी 2 रिसोर्सेज देख चुके हैं और 3 लेक्चर्स जा चुके हैं इस यूनिट के। तो मेक श्योर आप वो लेक्चर्स भी देख लें, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लेक्चर में हम फ्लोरा देखने वाले हैं। इससे पहले हमने टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज में देखा था हर्बेरियम और बोटेनिकल गार्डन्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ये देखे थे 2 रिसोर्सेज। तो टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज में हमें बेसिकली पढ़ना है कि टेक्सोनोमी में कौन कौन से रिसोर्सेज हमें हेल्प करते हैं, जिसकी हेल्प से हम टेक्सोनोमी पढ़ पाते हैं, या टेक्सोनोमी में जो भी वर्क्स होते हैं वो हम कर पाते हैं। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है फ्लोरा। तो आज हम फ्लोरा को इन डिटेल देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लोरा सबसे पहले देखेंगे फ्लोरा की डेफिनेशन, व्हाट इज़ फ्लोरा। तो एक कॉमन टर्म है, पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्लोरा में हम देखते हैं ये किसी भी एरिया की, पर्टिकुलर एरिया का अरेंजमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, बुक में, या एक अरेंजमेंट होता है कि उस जगह पे प्लांट स्पीसीज कितने हैं, क्या वेराइटीज़ है प्लांट की, और बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स क्या क्या है। तो फ्लोरा हम प्लांट के टर्म्स में पढ़ते हैं। नॉर्मल बात हमने बहुत स्टार्टिंग क्लासेस से देखा है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फ्योना मतलब एनिमल्स। तो फ्लोरा हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स के बारे में एक स्टडी करते हैं, वहाँ प्लांट्स की क्या क्या वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं, कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, कौन कौन से जीनस हैं उस एरिया में। तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। तो चलो अब देखते हैं हम फ्लोरा। A flora is a systematic arrangement of the species of a given area or a particular region, usually restricted to a major segment of the plant kingdom, flowering plant, etc., with keys and description and often illustrations, by the use of which a student may determine the names and characteristics of the wild plants of the area. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमने देखा है, फ्लोरा एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है प्लांट स्पीसीज का, एक गिवन एरिया के प्लांट स्पीसीज का, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का हो सकता है या गिवन एरिया का एक अरेंजमेंट है। सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है कि वहाँ पे कितने प्लांट्स प्रेजेंट हैं, क्या क्या स्पीसीज हैं प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की, और किसकी हेल्प से ये डिटरमाइन किया जाता है, कीज़ और डिस्क्रिप्शंस की हेल्प से, जिसके यूज से एक स्टूडेंट को पता लग सकता है वहाँ के वाइल्ड प्लांट्स, उनके नेम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे आपने फॉर एग्जांपल बुक्स के नाम सुन रखे होंगे, फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय पर्टिकुलर साइंटिस्ट। तो इस तरह से उस जगह की फ्लोरा के बारे में बताया जाता है उसमें। इफ फ्लोरा कवर्स अ कंट्री, अ सेक्शन ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट, अ वैली, अ डिजर्ट और अ विसिनिटी ऑफ अ सिटी। तो फ्लोरा में क्या क्या कवर किया जाता है, किसी भी कंट्री की फ्लोरा हो सकती है, कंट्री के एक सेक्शन की फ्लोरा, एक स्टेट की फ्लोरा, एक वैली की, एक डेजर्ट की, या किसी भी सिटी की। A student of taxonomy should be familiar with the floras covering their own region and some rare important floras covering other regions. तो एक स्टूडेंट को एटलीस्ट अपने रीजन की फ्लोरा से तो फेमिलियर होना ही चाहिए, मतलब अपने रीजन की फ्लोरा उसको पता होना चाहिए, क्या क्या प्लांट्स हैं उसके रीजन में, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोराज हैं अदर रीजन्स के, वो भी पता होने चाहिए। अब हमने देख लिया फ्लोरा का मीनिंग, डेफिनेशन। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। Plants are grouped into floras based on region, floristic region, period, spatial environment और climate। तो प्लांट्स को फ्लोरा में ग्रुप किया गया है, किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, रीजन के बेसिस पे, उसका रीजन क्या क्या है, कौन कौन से रीजन में क्या क्या फ्लोरा है, पीरियड्स में किस पीरियड में कौन सी फ्लोरा है, स्पेशल एनवायरनमेंट में कौन सी फ्लोरा ग्रो करते हैं, और स्पेशल क्लाइमेट में। रीजन्स कैन बी डिस्टिंक्ट हैबिटाट्स लाइक माउंटेन्स और फ्लैट लैंड। रीजन्स जो डिफरेंट हैबिटाट्स होती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, फ्लैट लैंड, डेजर्ट, ये डिस्टिंक्ट रीजन्स हो जाते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं किसी भी रीजन की फ्लोरा को। तो ये फ्लोरा के 5 टाइप्स हैं, लोकल फ्लोरा, रीजनल फ्लोरा, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा, स्पेशल फ्लोरा और ई फ्लोरा। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। लोकल फ्लोरा, तो लोकल फ्लोरा में कौन कौन सी फ्लोरा आएंगी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन, प्रोटेक्टेड एरिया, ए वैली, ए स्मॉल माउंटेन रेंज। तो इन सब की फ्लोरा को एक लोकल फ्लोरा में हम रखते हैं। रीजनल फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ अ लार्जर जियोग्राफिक एरिया, यूजुअली अ लार्ज कंट्री
और बोटेनिकल गार्डन। तो फ्लोरा एक लार्ज, जो एक बड़ा जियोग्राफिक एरिया है, उसकी फ्लोरा को हम रीजनल फ्लोरा में रखेंगे, जहाँ पे वो क्या क्या हो सकता है, किसी भी कंट्री का फ्लोरा हो सकता है या किसी भी बोटेनिकल गार्डन का फ्लोरा। वहाँ पे बोटेनिकल गार्डन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, तो हमें पता है वहाँ पे कई सारे स्पीसीज होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, और डिफरेंट जीनस के प्लांट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ए फ्लोरा कवरिंग ए कंट्री इज मोर एप्रोप्रिएटली नोन एज नेशनल फ्लोरा। तो एक फ्लोरा जो कि एक कंट्री को कवर करती है, उसको नेशनल फ्लोरा बोला जाता है। किसी भी एक कंट्री की फ्लोरा को नेशनल फ्लोरा कहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। तो कॉन्टिनेंटल फ्लोरा में हम वो फ्लोरा देखते हैं जो कि एंटायर कॉन्टिनेंट को कवर करते हैं। जैसे हमारे एशिया की फ्लोरा है, तो किसी बुक में बताया गया एशिया की फ्लोरा के बारे में, तो ये हो गई कॉन्टिनेंटल फ्लोरा। नेक्स्ट है स्पेशल फ्लोरा। फ्लोरा ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सोन और प्लांट ग्रुप। किसी भी पर्टिकुलर टैक्सोन या किसी भी एक प्लांट ग्रुप की फ्लोरा को बोलते हैं स्पेशल फ्लोरा। नेक्स्ट, ई फ्लोरा। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, फ्लोरा मतलब प्लांट का अरेंजमेंट। तो ई फ्लोरा में हम ये पता लगा सकते हैं ऑनलाइन अवेलेबल कंटेंट से कि उस एरिया में क्या क्या फ्लोरा प्रेजेंट है, मतलब किसी भी प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम पूरा ऑनलाइन देख के पता लगा सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं ई फ्लोरा। फ्लोरा दैट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है वो फ्लोरा, उसको बोलते हैं ई फ्लोरा। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजर टू वर्क डायनेमिकली ऑन फ्लोरिस्टिक ट्रीटमेंट एंड टू ब्राउज एंड सर्च दीज ट्रीटमेंट्स। तो ई फ्लोरा जो भी यूजर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि वो ऑनलाइन देख के ब्राउज कर सकें उस पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा को, और सर्च कर सकें और पता लगा सकें कि वहाँ पे क्या क्या फ्लोरा है। तो ये फ्लोरा के क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिए। इन एनी फ्लोरा द प्लांट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू वन और अनोदर ऑफ द अवेलेबल सिस्टम्स। वो क्या क्या सिस्टम्स हो सकते हैं, एंजलर, बेसे, हचिंसन एसेट्रा, गिविंग फॉर ईच प्लांट द कंप्लीट साइंटिफिक नेम, ऑथर साइटेशन, रेफरेंस टू सोर्स ऑफ ओरिजिनल पब्लिकेशन, सिनोनोमी एंड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एरिया इन क्वेश्चन। तो किसी भी फ्लोरा में, जैसे मैंने बताया, फ्लोरा जैसे हम कह सकते हैं कोई भी बुक हो जिसमें प्लांट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसमें प्लांट्स अरेंज किए जाते हैं जो भी सिस्टम अवेलेबल हैं, चाहे एंजलर प्लांटल सिस्टम हो, हचिंसन सिस्टम हो, बेसे सिस्टम हो, इन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उनको उसमें अरेंज किया जाता है और उसमें बताया जाता है हर एक प्लांट के लिए उसका साइंटिफिक नेम, ऑथर साइटेशन और ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस, ओरिजिनल पब्लिकेशन सोर्स का रेफरेंस दिया जाता है, सिनोनोमी और जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन उस एरिया का जिसके बारे में फ्लोरा है, जिसकी फ्लोरा के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्लोरा वाला जो टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज दिया गया है, वो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टेक्सोनोमिक रिसोर्स देखेंगे। तो तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, एंड आई थिंक इट्स ऑब्वियस आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे स्क्रीनशॉट लेके। तो आप नोट्स बनाते रहिए, अपनी स्टडी करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट्स में बताना कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।